साहब कह लगे वो औरत मेरी नजरों में की है। साहब कह लगे गधी हो के उतर है, गधी खोती। साहब कह लगे पहला भी जूना घूम के आई है, याद रखी पखंड करेगी अगे भी तेरे वास्ते जून तैयार है, पर अगे मूर्खा जून नहीं। साहब कह लगे मैं दावे नाल कह सकता कि खोती की जून में पै गई। ये भगत कबीर जी का गुरु ग्रंथ साहब का वचन है। साहब कह लगे गधी हो कह उतरा, फिर की है भार है मन चार 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 मन भार जो पिठ से लद्या फिर पता लगे मेरे मालिक ने कृपा की। साहब कह लगे सिख ते वो है जिहदे हिरदे पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा है, व्रत गोर बड़ी मठ भूल न मान। साहब कह लगे ना भुल के भी गुरु नानक साहब का सिख व्रतां दे चक्कर च ना पै, बड़िया मिसालां दे चक्कर च ना पै। खैर सतगुरु जी कह लगे प्यारे उत्ते वो कबूल है जिन्हें गुरबाणी को जीवन का आधार बनाया है। ऐसा नहीं कि गुरु मनाया है, लंगर छकिया तो घरों करी चले गए, केवल टाइम पास करना। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की। कह लगे असल में जो गुरु नानक साहब के घर का सिख है ना, वो गुरमत अनुसार कह लगे वो है जो किरत विरत कर धर्म की। क्योंकि भाई गुरदास जी का वचन है, उनको पहला मैं एक और वचन कह लगे कुर्बानी तिना गुर सिखा सदके हम सिखा भाए भगत गुरपुरब करते। कह लगे गुरपुरु मनाते ने, पर ऐसा नहीं कि गुरपुरु से केवल लंगर ही लाता, लंगर आप छकिया तो आप ही छक के घरों करी चले गए। कह लगे गुरपुरु दी दो निशानियां ने सिखा के हिरदे च भाओ ते भगत, गुरु प्रति प्रेम ते गुरु की शरधा, गुरु के तत्व भगती भाव भगत कर पूर्व करते। मैं उन्होंने सिखा तो सदके हाँ जोड़े सिख इस संसार के प्रेम नाल ते भगती नाल गुरु का गुरपुरब मनाते हैं। फिर तो उत्थे भाई गुरदास जी ने कृपा की। कह लगे फिर जो गुरु का लंगर होता है ना, एक गल आप याद रखिए, लंगर में भी जी रस आवे वो एक गल हो किरत विरत कर धर्म की। जो गुरु नानक साहब का सिख है, पहली गल गुरु घर में गोलक वो पैसा पाए। भाई गुरदास जी कह लगे जी वो अपनी हक की कमाई रिश्वत की कमाई गुरु नानक साहब के घर में कबूल नहीं की। कह लगे किरत विरत कर धर्म की लै प्रसाद आन वर बंदा, ये सिख की निशानी है। प्रसाद का अर्थ लंगर, धर्म की कमाई की, कमाई जो संबंध कट के लंगर में उन्हें हिस्सा पाया। फिर कह लगे दूजी निशानी गुरसिखा दे गए। अज बहुतियां कमेटियां की करदियां ने जिससे बनी हो ना कदे खीर, पहली गल तो लड़ाई पैंदी है। फिर सेवादार पहला कह देंगे कि 2 बाल्टियां पिछे लुको दिया जे घर भी ले जानी है, तो सेवादार ने भी शक्ति जे बनी हुए मां की कदी दाल, फिर सारे प्रबंधक लग जाएंगे वंड दो भर दो लिफाफे जिन्ने भरे जाते। भाई गुरदास जी ने कृपा की। कह लगे किरत विरत कर धर्म की लै प्रसाद आन बरसंदा। सिख वो है जो गुरसिखा दे के पिछों बचिया आप खवाते, पिछों बचिया आप खवादा, पहला बाल्टियां करके लुकाउंदा नहीं। तो याद रखना इस संसार अंदर धर्म की कमाई गुरु नानक साहब के घर में कबूल है। उदाहरण छोटी जी, अकबर आया कि गोइंदवाल साहब साढ़े नेड़े ही नगर है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के घर, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के घर, पर इतों की एक मर्यादा थी कि वो सिख गुरु के चरणों में आ सकता जो पहला पंगत पातशाह संगत, पहला पंगत में बैठ के लंगर छके। वो ताकि इस संगत में बैठ के मन की विचार ना आए मेरे को शूद्र बैठा, मेरे को ब्राह्मण बैठा, ये विचार उत्थे खत्म करके आए। अकबर ने लंगर छकिया, संगत की जाती बारी कह लगा सतगुरु जीओ मेरे मन की विचार आई है कि मेरे इतों इलाके की जिन्नी जमीन है ना जगीर वो गुरु नानक साहब के लंगर के नाम लवा दे। गुरु अमरदास महाराज जी ने उससे इनकार करता, कह लगे नहीं, गुरु नानक साहब के घर का जो लंगर है ना वो केवल 10 नौवां की कमाई नाल चलेगा। बईमाने की गरीबों की जमीन खो के इतों फसल नाल वो लंगर नहीं चलेगा। हो सकता है अकबर ये इलाका भी उस वक्त गुरु अमरदास जी के नाम लगवा देता, पर सतगुरु जी ने इनकार करता। पर गुरु नानक साहब का एक वचन होता है, सर कह लगे इस संसार में माहौल ही बिगड़ गया है। आप सैल नीच घर होए, आप सैल का अर्थ माया पैसा टका, नीच घर, नीच का अर्थ नीच बंदा जिसकी कमाई बड़ी नीच है, नीच बंदे का अर्थ है जिसकी कमाई नीच है। वह अर्थ है आप सैल नीच घर होए, माड़े बंदे के घर में होगी ना। साहब कह लगे आप देख वो कमाई को वेख के भावें 2 नंबर की रिश्वत की नशा वेच के धन इकट्ठा करता है,
पर गुरु नानक साहब जी कह लगे इस संसार का एक कर्म है कि आप देखो दी माया वेखण को काम नहीं वेखणगे, आप देख निवै जिस दोए। दोए का अर्थ है एक वो ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੋਏ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਟਵਾਣੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪ ਦੇਖ ਨਿਵੈ ਜਿਸ ਦੋਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਥਾ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੋਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਕੇਵਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਜੀ, ਟਿਚ ਕਰੀਏ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਟਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਬ ਢੁਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਦੋਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਘਟਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੂਬ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਅੰਗੂਠਾ ਟੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾਨੀ ਬਚਪਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੂਨੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, 12 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹ 19 ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, 19 ਰਾਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਤੇ 19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੇ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ BA ਪਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ PhD ਹੈ,
पर याद रखना जिधर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर में कोई बंदा कबूल होगा उसकी डिग्रियां वेख के गुरु साहब जी ने कबूल नहीं करना। गुरु रामदास महाराज कह लगे कि जो प्राणी गोबिंद ध्यान भावना नाल वो पढ़िया अनपढ़िया कह लगे भावें डिग्रियां का मालक है तो भावें कोरा अनपढ़ है। साहब कह लगे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, पढ़िया हो भावें बिल्कुल कोरा हो वो परम पदवी को प्राप्त कर देगा। जिधर गुरु नानक साहब के जीवन को अपने जीवन की जरूर उठा लेगा उन्होंने सिद्धांतों को अपना लेगा। हम कभी आप बाबा बुढ़ा जी का जीवन पढ़िए ना, बाबा बुढ़ा जी जिधर गुरु नानक साहब की शरण में आए उधर उम्र उन्होंने बहुत ही नहीं थी, केवल 18 साल उम्र थी, 18 साल। पुरातन जोड़े बच्चे थे वो स्कूल में भर्ती इस उम्र में होते 10 साल का, 12 साल का, कोई 13 साल का, इस उम्र में स्कूल में भर्ती होना। तो उतो स्पष्ट होता है कि बाबा बुढ़े जी भी बहुत पढ़े लिखे नहीं, पर गुरु नानक साहब जी की शरण में वो आए ने। जो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की शरण में आए इतिहासकार लिखते हैं कि 1518 गुस्ताखी माफ उस वक्त उम्र बनती थी केवल 12 साल, क्योंकि 1506 में उन्होंने प्रकाश है, 12 साल उम्र बनती, 12 साल की उम्र में आ गए ने। 12 साल की उम्र में कड़ी मुशक्कत की उन्होंने सेवा भक्ति बंदगी इस तरीके की की है जिधर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश तैयार हो गया था। जोड़ा आप दिहाड़ा मनाने 1604 में पहला प्रकाश को पीछे लगे है, तो 1518 को लैके 1600 तक आप ले लीए तो करीब 82 साल बन गए, 4 साल हो गए, 86 साल, 86 साल सेवा की, 86 साल सेवा की इस कामयाब के बच्चे एवं नहीं गलती बन गए। क्योंकि अज युग अज जमाना बदल गया, कोई 2 साल का कोर्स करता, कोई 3 का करता है, कोई जपजी साहब की संख्या लेता है, बाबा बुढ़ा जी वाली गलती से चलता है। पहला ग्रंथी जी जो गुरु नानक साहब के घरों उन्हें 86 साल ट्रेनिंग ली है, 86 साल ट्रेनिंग लैके एक ग्रंथी बनया 86 साल। उसका कारण थी भावें वो पूरा अनपढ़ सी, स्कूल नहीं सी गया, पर गुरु नानक साहब के सिद्धांतों इस तरीके अपनाया कि वो एक दिन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की नज़र में कबूल पै गया। और बड़े विद्वान सी और बड़े सिख सी, पर याद रखना बाबा बुढ़ा जी वर्गा सिख गुरु अर्जन साहब जी नहीं मिले होना जिन्होंने 86 साल पहला गुरबाणी को अपने जीवन से घटाया। गुरबाणी युग तो बाद कुर्बानी का युग गुरु अर्जन साहब महाराज, फिर कुर्बानी तो बाद आप कह लीए तलवार का जोड़ा युग सी, बाबा बुढ़ा जी ने तीनों युग अपने जीवन से हटाए ताकि इस संस्था का मालिक बनया, इस थान का मालिक बनया। खैर गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, कहने लगे प्यारे इतने ये नहीं कि जो बंदा इन्ने पाठ करता है वो कबूल है। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने घर केवल वो कबूल है जिसके अंदर भावना है, वो भावें पढ़िया हो अनपढ़ हो, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, परम पदवी को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महान दयालु सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। मैं उन्होंने जीवन चो एक छोटी जी घटना लैके छोटी जी साखी आपके सम्मुख रखा, क्योंकि सतगुरु जी दयालु किन्ने थे, मेरे मालिक सच्चे पातशाह की कृपा किन्नी करते हैं। अमृतसर साहब की धरती से दीवान सजिया है, इसी तरह संगतां सजिया ने। एक बजुर्ग जोड़ा, बजुर्ग दाढ़ी सारी उहदी चिट्टी है, घर वाले ने अज ना उन्होंने सका के भेजा बड़े तरीके कि गुरु रामदास जी के घर चले हो, गुरु नानक साहब ने। मैं ये सुनिया कि जो घर जाए कदे खाली नहीं मुड़ता, तुम कृपा करो जाके अरदास कराओ गुरु नानक साहब के घर कि सतगुरु जी साडी झोली में पुत्र की दात बख्शो। अमृतसर शहर के व्यक्ति रहिंदा सी, इस शहर का वसनीक होने के कारण बजुर्ग है, चिट्टी दाढ़ी है, जो मत्था टेकिया चार सवेरे वेखदा है कोई उदार सारे इलाके के सज्जन मित्र बैठे ने, इतने आके शर्मा गया, कहने लोग की कहने बुढ़ा हो गया अजे भी पुत्र की आस रखी फिर अरदास नहीं की। कुछ समय बह के वापस घर चला गया। सतगुरु जी ने अज दीवाना की समाप्ति की, समाप्ति करदे सार सतगुरु जी अपने विश्राम वाले थान से नहीं गए, सतगुरु पातशाह जी सीधा वो घर में चले गए, जाके दरवाजा खड़काया। जो दरवाजा खड़काया जो बूहा खोलिया तो दरवाजा खोल के देखा कि जिस गुरु नानक साहब के घरों मैं हुए हो के आया और गुरु मेरे पीछे आप चल के आया। सतगुरु पातशाह जी के चरण लै गया, कुछ नहीं बोलिया, पर गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बोल पे, कहने के गुरु के प्यारे सिख, अज गुरु नानक साहब के घर में तू कुछ मंगन नहीं गया है,
पर मंगन तो बिना आ गया है। हाथ जोड़े सतगुरु जी अपनी दाढ़ी को देख के ना चिट्टी दाढ़ी की शर्म कर गया कि लोग कहेंगे इस उम्र में पुत्र की अजे दात मन च रखी फिरदा। सतगुरु जी ने वो घर जाके दोबारा उन्होंने असीस बख्शी, तेरे घर से वो पुत्र होगा जोड़ा समा पा के सिक्खी का धुरा होगा। सतगुरु पातशाह जी की असीस नाल इस सिख का नाम थी बाबा आदम। बाबा आदम नाम के नाल इस प्रसिद्ध होया है। ये घर में पुत्र पैदा होया भाई भगतू जी। भाई भगतू ने अपने जीवन काल गुरु अर्जन साहब महाराज जी के समय सिक्खी का रज के प्रचार किया। गुरु रामदास महाराज तो इन्ने दयालु ने, जिस भावना नाल प्रेम नाल आवे सतगुरु जी घर जाके मुरादां पूरीआं करन वाले ने। सिख की मुराद घर जाके पूरी करते हैं। उस महान सतगुरु गुरु रामदास जी पातशाह जी का आगमन पुरब ਆਪਾਂ मना रहे हैं, जिन्होंने कदे लोग आखते थे कि ये अनाथ है, इसका कोई वालीवाल नहीं गा। प्यारे वो गुरु रामदास महाराज जी पातशाह जी ने जिसे घर अज भी जाइए हमेशा लैना लगियां रहिंदियां। समय की हुकूमत थी, भावें अकबर थी, भावें उन्होंने पुत्र जहांगीर आके बाद बैठ गया। पर याद रखना गुरु रामदास महाराज कदे उन्होंने समा सी, उन्होंने घर में अठे पैर दिवाली थी। अज उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा। गुरु रामदास महाराज जी के घर 12 महीने दिवाली बनी हुई है, उत्थे 12 महीने दिए बनते हैं। ये वो बच्चा है जिन्होंने कदे दुनिया के लोग आखते सी अनाथ है, जिसकी अपनी अवस्था आप बयान की कि हम रुस्ते जिसते कोई बात ना पूछता, भूखी नहीं थी पुछता। अज उस गुरु रामदास महाराज जी के घरों आप पहला भी जिक्र कर चुके हैं। अज के दिन 1 लाख बंदे की तो रोटी पक के जा रही है ना कश्मीर। 1 लाख बंदे की जिन्होंने आप नहीं सी रोटी मिलती, कदे वो समा सी। अज उस गुरु रामदास जी के घरों 1 लाख बंदे की तो रोटी रोज पक के जा रही है कश्मीर की धरती से। जोड़े प्राणी इतने छकते हैं उन्होंने तो हिसाब ही नहीं है। उस महान सतगुरु जी की देन इस संसार की दुनिया अंदर आप नहीं दे सकते। उस सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश पुरब की आप समूह साध संगत को लख लख बधाई होगी। मेरिया भुना मेरी झोली गुरु का शब्द अपने हृदय च वसाना, ताकि एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बहुत जन्म ना आवा। दबाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।